खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बेथरा रोड में सारदानंद अंचल की 14वीं पुण्यतिथि को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सादगी के साथ मनाया। पैतृक गांव पशुहारी में उनकी प्रतिमा पर उनके पुत्र व बैरिया के विधायक जयप्रकाश अंचल, पौत्र व ब्लॉक प्रमुख विनय अंचल, परिजनों संग दर्जनों सपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। तो वहीं विधायक जयप्रकाश अंचल ने उन्हें गरीबों का मसीहा बताते हुए कहा कि देश के कई राज्यों में समाजवाद का झंडा बुलंद करने के साथ ही अपने गृह जनपद बेथरा रोड को तहसील, रोडवेज, मंडी समेत शिक्षा हब बनाने का उनके द्वारा अतुलनीय योगदान दिया गया है। इस दौरान 71 लोकसभा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रमाशंकर विद्यार्थी, सिकंदरपुर क्षेत्र के विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी, चंद्रशेखर सिंह प्रदेश सचिव, जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी, यशपाल सिंह प्रदेश सचिव, राजन कन्नौजिया उपस्थित रहे। देखें बलिया से डी प्रसाद की यह खास खबर। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे सर। मैं विनय प्रकाश अंचल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी, पौत्र स्वर्गीय सारदानंद अंचल जी, पूर्व मंत्री। सर आज पुण्यतिथि बनाई जा रही है, इस मौके पर क्या कुछ बताना चाहेंगे? दूर दूर से लोग आए हुए हैं और तमाम लोग भाग ले रहे हैं, चुनावी समय भी चल रहा है, इस मौके पर क्या कुछ बताना चाहिए सर? आज 2 मई को स्वर्गीय सारदानंद अंचल जी की पुण्यतिथि के मौके के अवसर पर जी, आज पूरे बलिया से ही नहीं, अगल बगल के मऊ, देवरिया जी, गाजीपुर से उनके अनुयायी, उनके लोग, क्योंकि स्वर्गीय सारदानंद अंचल हमेशा गरीबों के लिए काम किए, किसानों के लिए काम किए, नौजवानों के काम किए, शिक्षा के लिए काम किए जी। तो आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर तमाम लोग गांव से निकलकर पार्टी के कार्यकर्ता, नेता लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हुए हैं जी। और सर श्रद्धा सुमन जब उनके बिताए हुए यात्रा पर चला जाएगा तब समापन अर्पित किया जाएगा सर। हम लोग हमेशा, जब से हमारे दादा स्वर्गीय सारदानंद अंचल जी का निधन हुआ जी, उनके निधन के बाद से ही, उनके आशीर्वाद से हमेशा हम लोग उनका जो दिखाया हुआ रास्ता है जी, हमेशा गरीबों के बीच रहने का काम किया, लोगों के बीच में रहने का काम किया। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उनके साथ, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का काम करेंगे जी। और तमाम लोग आए हुए हैं, आज उन्हीं की देन है। लगातार आज 10-12 साल हो गया उनके जाने के बाद जी, लेकिन लगातार हम लोग हर साल 1-2 मई को उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, 19 जुलाई को उनकी जयंती मनाते हैं। इसी तरह अपार भीड़ के साथ बिना बुलाए लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। और हम लोग उनके, चाहे हमारे नेता रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, हमेशा हम लोग के प्रेरणा सूत्र रहे हैं। तो हम लोग हमेशा उनसे सीखने का काम करेंगे, जीवन भर सीखने का मौका मिले। उन लोगों ने बहुत कई सारा काम किया है, तो उनमें अनुसरण हम लोग करके आगे बढ़ने का। प्रमुख जी, चूंकि समर लोकसभा का चुनाव भी है, तमाम 1 तारीख को मतदान होंगे, इसी में थोड़ा सा कड़ी हम जोड़ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि मैंने 10 साल विकास किया है, समाजवादी पार्टी विकास से दूर रही है और 400 पार के नारे लगाई रही है। विकास के बारे में अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो जी, 10 साल के अंदर जी, एक योजना हम लोग की चली थी। अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 2 योजना चलाई थी गांव का विकास करने के, गांव का जी। एक का नाम था जनेश्वर मिश्रा योजना जी, एक का लोहिया जी। आप देखे होंगे जो गांव लोहिया हुआ होगा, उस गांव में पूरी गांव की रोड, नाली, सीसी, और उसमें जो गरीब होते हैं, जिनका घर नहीं रहता, उनको 3.5 लाख का आवास देने का काम किया और 5 साल तक लगातार चला और गांव का विकास करने का काम किया जी। और यही सरकार जब बनती है तो उस योजना को बंद करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम रख देती है। और उस गांव के बाहर आप देखे भी होंगे, कई गाँव के बाहर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से बोर्ड लग गया, लेकिन उस तर्ज पे उस गांव का कोई विकास नहीं हुआ, बस बोर्ड लगा के छोड़ देने का काम किया। तो 10 साल में इन्होंने कोई विकास नहीं किया, बस हिंदू मुसलमान करके लोगों को आपसी भाईचारा को तोड़ने का काम किया। हमेशा ये लोग भड़काने का काम किया, कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे करने का काम किया। 400 पार करी है सरकार, इस बार 400 पार जाएंगे हम लोग। 400 पार क्या, हमको तो नहीं लगता है कि ये 150 भी पार कर पाएंगे जी। और इस बार इंडिया गठबंधन, आप यूपी से ही देख लीजिए, यूपी ही इनको इस बार तगड़ा जवाब देने जा रही है। और तमाम हमारे नेता अखिलेश यादव जी और गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के तमाम प्रत्याशी आप देख लीजिए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और सामान्य के लोगों के बीच से दिया गया है। और जो प्रत्याशी बने हैं वो हमेशा गरीबों के बीच में रहने का काम किया है, 5 साल रहने का काम किया इनको। और इनके जो सांसद हैं, 10 साल सांसद जहाँ रहे, कई बार के सांसद रहे हैं, लेकिन कोई अपने क्षेत्र में विकास में काम करने का काम नहीं किया, न जाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि मैंने 20 लाख लोगों को नौकरी, युवाओं को नौकरी मैंने दिया। कहाँ नौकरी मिली 20 लाख? जी, ये लोग तो कहते थे कि हर साल
हम लोग 1 करोड़ नहीं 2-2 करोड़ नौकरी का देने का काम किए थे। खुद प्रधानमंत्री ने मंचों से देने का काम बोला था। अगर 2-2 करोड़ नौकरी आज दे देते तो आज इतने युवा बेरोजगार नहीं रहते। ये लोग 10 लाख भी नौकरी नहीं दिए। जी, तो क्या कमल का फूल इस बार नहीं खिलेगा? इस बार कमल का फूल नहीं, साइकिल खिलेगा और इंडिया गठबंधन के लोग और जितने प्रत्याशी लोग जीतने जा रहे हैं। और आज ज्यादा ना कह के अंचल जी के पुण्यतिथि के अवसर पर जितने लोग आए हैं, उनके अनुयायी लोग आए हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि का अवसर है और आगे भी बात होगी और हम लोग आगे के लिए जो भी आपसे धन्यवाद सर। इस सवाल पर सरकार चुप हो जाती है, लेकिन 100 करोड़ लोन लेने वाला अमीर आदमी जब 10 करोड़ का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद लेता है तो उसका 100 करोड़ माफ हो जाता है। 400 पार के नारे में या आपके गांव की रसोईया, आपके गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, थाने का चौकीदार, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, आशा बहू, रोजगार सेवक, ये सारे कार्यकर्ता अपनी प्रतिदिन की मजदूरी 400 कराना चाहते हैं। नहीं लिया गया कोरोना का टीका लाजवाब था, लेकिन जो ही 50 करोड़ का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदवाया गया कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनी से, कल परसों सुप्रीम कोर्ट में कोरोना और ब्रेन हेमरेज की बीमारियां बढ़ी है। मतलब प्रदेश के आंकड़े हैं कि देश के 40% लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है, तीसरे फेज का। अभी मैं आ रहा था, तुरंत 9 बजे जो घर से निकला तो मुझे फोन आया कि अमुक आदमी मोटरसाइकिल चलाकर जा रहा था और उसका हार्ट अटैक हो गया। 40% देश के लोगों को मौत के मुंह में ठोकने वालों, अपने संसाधनों पर गर्व मत करो। तुला राज के रावण थे, सारे संसाधन उनके पास थे, लेकिन जीत राम की हुई। सत्ता के घमंडियों जान लेना, कुंभराज के कृष्ण और कुंभराज के कंस भी थे, सारे संसाधन कंस के पास थे, लेकिन जीत कृष्ण की हुई। यहाँ पर तुला राज के रमाशंकर और तुला राज के रविंदर, सारे संसाधन रविंदर के पास, लेकिन जीत रमाशंकर की होगी, जीत रमाशंकर की होगी। इसलिए स्वर्गीय सावधान अंचल जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपका